एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आपने देखा है, लेकिन पहले सिर्फ कहना यह है, ये रियासती जबर तशद्दुद है या आप हमें किसी जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? किस जुर्म की सज़ा में दी जा रही है? वर्कर सपोर्टर को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, ये आप ख़ुद देख लें। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में रुकावट, उसकी स्क्रूटनी में रुकावट, उसके बावजूद ज़्यादा होने के बाद आप सिर्फ एक फिगर देख लीजिएगा कि जब स्क्रूटनी के प्रोसेस में कितने नॉमिनेशन पेपर हमारे रिजेक्ट किए गए। ये एक फिगर मैं आपको देता हूँ, 873 उम्मीदवारान की हमारी 873 उम्मीदवारानों की हमारी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं और उसकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास ये मौजूद है। ये एग्जैक्ट फिगर है, हम आपको ये फिगर बताएंगे और ये हम आपको सबको इलेक्ट्रॉनिकली वो दे देंगे, आपको इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिट कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिकली, आज ही हम आपको देते हैं। इसके साथ में ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है कि 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज़ है, वहाँ 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी से जिस वक्त नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उस नॉमिनेशन फॉर्म के रिजेक्शन के ऑर्डर में किसी कामे और फुल स्टॉप का फ़र्क नहीं है। नहीं, देखिए एक बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। देखिए खान साहब की ये स्टेटमेंट कोई नहीं है, ना आई है, ना उन्होंने कही है, और मेरी कल मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा नहीं है। देखो हम अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदलिया भी अपने ऊपर आर्गन जो है, ये तीनों आर्गन बैलेंस एंड चेक्स प्रोवाइड करते हैं। ये चेक इन बैलेंस का मुसल्लम असूल है। हम इसलिए अगर करते हैं तो क्या करें। मैं अपने वोटर, सपोर्टर, वर्कर और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी हमने आपको बताया जो रियासती जबर और तशद्दुद हुआ है, इसके बावजूद आपने देखा होगा PTI की किसी वर्कर ने तिनका तक उनके ऊपर नहीं किया। ये पार्टी की हिदायत है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप सब्र से काम लें, और ये जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया इंशाल्लाह ऐसा रहेगा और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला हो देखो, आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया, आपने हमेशा से बड़ा सपोर्ट हमें दिया है और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप आते हैं, बिल्कुल आप हमेशा से आए हैं जब भी हमने कोई कॉल दिया। आप सब लोगों के इंटरेस्ट का बड़ा शुक्रिया। जहाँ तक आपने दूसरे का जिक्र किया, ये टिकट से रिलेटेड है। टिकट पर हमारी मशावरत जारी है। 2 दिन मेरे टाइम दिया गया था और मेरे जेल में खान साहब के साथ उस पर एक्सक्लूसिवली वो कंसल्टेशन का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका था। आज भी होना था बट सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन वो है। अदरवाइज जिस तरह आपकी तरफ इशारा करे तो इंशाल्लाह कोई इब्नुल वक्त नहीं होगा। इस तरह जो डाई हार्ड वर्कर है और सपोर्टर है पीपल्स PTI के और खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे 1-2 दिनों में। जी अमीर साहब, अमीर साहब, एक सेकेंड, अमीर साहब आप करें, आप जी अमीर करें जी। क्या मैं एक सेकंड में शिफकत। अच्छा,
देखिए, खान साहब की हमारे साथ कांटेक्ट रहता है और हमारी कोई सहूलतकारी नहीं है। हम जो भी खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं मुल्क के बारे में और उसका जो नज़रिया है उसमें कोई और जो नैरेटिव है पीटीआई का और खान साहब का, उसी के थ्रू हम चल रहे हैं और कोई नई बात हमने उसमें किसी चीज़ में नहीं की। वही नज़रिया है जो खान साहब का जेल जाने से पहले का था, वो जेल जाने के बाद भी है, वो चाहे आज हो चाहे कल हो। क्या एक सेकंड मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या इकोनॉमिस्ट में या किसी और जर्नल में आर्टिकल छपवाना कोई मुश्किल काम है जी? आई कैन राइट फॉर दैट जर्नल, आई हैव बीन राइटिंग इन द पास्ट। तो ये इसमें सहूलतकारी का लफ्ज़ जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है, बहुत इनअप्रोप्रिएट है। आप बोलिए जी। हमीद भाई सर एक सेकंड यार, शिफकत भाई, यही है सर, यही करना इनअप्रोप्रिएट। देखिए, हम अपना जो प्रोसेस है अवार्ड ऑफ टिकट का वो हम कंटिन्यू रखेंगे और जो कैंडिडेट लड़ेंगे अगर उनको निशान लेट्स सपोज अज्यूम कर ले, फॉर गॉड फॉरबिड दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, अगर उनको वाकई ही हमने पास निशान नहीं है और वो जिस भी निशान पे होंगे उन सारे लोगों में पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट ज़रूर होंगे। हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज़रूर होगा और वो जिस भी संबल से लड़ेंगे। लेकिन मैंने जो आपको फैक्ट्स फिगर दिए कि वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन बनता है, 10 करोड़ मीन्स 100 मिलियन। इतने वोटर सपोर्टर को आप एक प्रोसेस से निकाल रहे हैं, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो तो फिर वो आ जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट ना हो और वो पार्टी सिंबल पे ही इलेक्शन लड़े ताकि वो प्रोसेस का हिस्सा बने, फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाए और हम आगे की तरफ बढ़े और कोई रिफॉर्म्स ले आए। देखिए, पहले तो अब हमारा लाएअमर यही है कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इनको मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। हम उनको ये प्लान नहीं देंगे कि ये कहेंगे जी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमने उनको जो है ना एक्सपोज कर देना है और हमारा जो भी कैंडिडेट पार्टी का सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह ताला हम हर हालत में इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रिज़र्व सीट, यस, देखो पहली वाली जो बात आपने कर ली तो जो हम इस वक्त कह रहे हैं वही आप बात समझे। नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा है खान साहब ने और हमारा इत्मीनान है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो जो लिस्ट है, यस, लिस्ट मेरे दस्तखतों से इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराई जा चुकी है। हमारे रिज़र्व सीट की वोमेन और नॉन मुस्लिम की मैंने अपने दस्तखतों से जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। वो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सारू सूबों में अपने रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराना पड़ता है, जो उनका प्रोविंशियल कमिश्नर होता है। वो हमने सिंध भी लेके गए थे, बलूचिस्तान भी लेके गए थे और पंजाब में भी और KPK में भी। तो हमारी लिस्ट है, उनके पास जाइए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारे कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करते। जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो हमें स्टे दे दिया तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। तो ये हम लिस्ट उनके पास जा चुकी है। चाहे वो नहीं, देखो, वकीलों को भी अकोमोडेट किया जाएगा, इवन एक आध 2 3 4 जर्नलिस्टों को भी अकोमोडेट किया जाएगा। आप भी हमारे साथ क्लब में होंगे और सारे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हम वो निकालेंगे। सब के साथ है और वर्करों को ही मिल रहा है। ये सदर साहब भी बड़े खामोश है। और दूसरा ये है कि सर PTI की जितनी भी लीगल टीम है सर वो इलेक्शन में बिजी होने जा रहे हैं। तो क्या खान साहब बड़े अरसे तक जेल के अंदर रहेंगे? पहले कहा जाता रहा कि खान साहब परसों बाहर निकल रहे, हफ्ते में निकल रहे, 20 दिनों में निकल
नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जल्द निकल जाएंगे, लेकिन उनके जितने केसेस उन्होंने रखे उनकी कोशिश ही यही थी कि इलेक्शन से पहले ना इलेक्शन के प्रोसेस में ना हो। देखिए ना, ये तो हमारा एक फंडामेंटल राइट था कि मैं एज अ चेयरमैन अगर उनके पास जाकर के उनसे मशावरत करता हूँ तो मैंने मशावरत का मेरे राइट है। मैं जब चला गया तो मुझसे पिन लिया गया। जब सेकंड दिन मैंने जाना था तो मुझे इवन प्लेन पेपर नहीं जाने दिया गया। और जब खान साहब के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मेरे पास एक ही टिश्यू पेपर था जिस पे मैंने पॉइंट्स लिखे थे। फिर हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद मैं उनका मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड किया और हमारी डिस्कशन हो गई थी। आप जी एक सेकेंड। मेरा ख्याल है कि न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे और सबसे जो रिपोर्टें मंगवाई गई थी पहले भी और अभी भी, कोई सारे वन मुतफ़िका तौर पे मौलाना फजल रहमान के इस मौक़िफ़ के साथ तायद नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन हो। सेकंड ये कि आप KPK में इलेक्शन ना करवा के ये फिर बाकी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि KPK में इलेक्शन होगा तो नेशनल असम्बली का इलेक्शन होगा, तब जाके आपका पार्लियामान पूरा होगा, तब जाके सदर का इलेक्शन होगा, तब जाके आप सेनेट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक आध सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव वो होते हैं पोलिंग स्टेशंस, अगर किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी पे इलेक्शन नहीं भी होते, जिस तरह लास्ट टाइम 2 कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं हुए थे, वो मुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो। तो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। देखिए मैंने अभी देखिए, जहाँ तक पहली सवाल है तो मैंने अभी वो स्टेटमेंट नहीं दी कि किस तनाजुर में दिया और क्या कंटेंट से मरवत साहब की स्टेटमेंट का। लेकिन जहाँ तक आपका सेकंड वाले क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो देखो, हर सूरत हमने इलेक्शन पार्टिसिपेट करना है। जो भी वहाँ पार्टिसिपेट इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन में करेंगे। एक पॉइंट ज़रूर है, हम तो चाहते हैं अपने बल्ले के साथ जीते और हमारा टॉप कैडर का जीता है, लेकिन जो भी प्रोसेस होगा हम उससे गुजरेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए मैंने उनकी देखिए, जहाँ तक पहली बात का किया तो मैंने सुना नहीं है। नो कॉन्फिडेंस पे हम ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक PTI के दूसरी जमातों के साथ है तो अलायंस तो हम करने नहीं जा रहे हैं कि वो हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम ये करते रहते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सटल कोई चीज़ नहीं हुई है। हम पहले उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमें बल्ला मिलेगा और उससे प्रोसीड करेंगे।